कर्क राशि वालों, अब बीते 2 जून को ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति ने आपकी ही राशि में कदम रखा था और इसके मात्र 16 दिन के भीतर यानी ठीक 18 जून को वे एक ऐसा महाबदलाव करने जा रहे हैं जो इतिहास रचने वाला है। गुरुदेव अब पुनर्वसु नक्षत्र की सीमा को लांघकर न्याय के देवता शनि देव के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आपके जीवन में भाग्य और कर्म का एक ऐसा अचूक विस्फोट होने वाला है जो आपकी बंद तकदीर के ताले खोल देगा। हमारे ज्योतिषी के पुरातन और सबसे प्रमाणिक ग्रंथों में चीख चीख कर यह बात कही गई है कि बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि कर्क में होते हैं और चलते चलते ठीक 5 डिग्री तक पहुंचते हैं, तब वे पूरी सृष्टि में अपनी प्रचंड, सबसे ताकतवर और चमत्कारी अवस्था में होते हैं। और चमत्कार देखिए कि इसी पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में गुरु महाराज ठीक इसी 5 डिग्री के परम उच्च अंश पर बैठने जा रहे हैं, जो कर्क राशि के इतिहास में एक बहुत ही महास्वर्णिम काल की शुरुआत है। चूंकि आपकी राशि खुद ममता और पोषण का प्रतीक है, इसलिए धर्म त्रिकोण के इस केंद्र में गुरु का आना काफी सोई हुई आत्मिक चेतना और ईश्वर की उस अदृश्य शक्ति को जागने के लिए प्रेरित करता है, जिसके दम पर आपके आगे जितने भी सारे बिगड़े हुए काम थे वो पलक झपकते ही बनने लगेंगे। स्वयं की उच्च राशि लग्न में होने के कारण आपके जीवन में साक्षात हंस नाम का महाराज योग एक्टिव हो रहा है, जिसका डंका अगले 60 दिनों तक पूरी ताकत से बजेगा। वैसे तो गुरुदेव 2 जून से 31 अक्टूबर तक के पूरे 5 महीने के उच्च के रहेंगे, लेकिन इस पूरे कालखंड का जो असली सच है वो सबसे सटीक और धारदार समय है। वो है 18 जून से 18 अगस्त तक का ही होगा, जब वे पुष्य नक्षत्र के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब आम दिनों में मात्र कुछ घंटों के लिए गुरु पुष्य रोग योग्य बनाता है, जब हम उसे नया व्यापार शुरू करने, गाड़ियां या सोना चांदी खरीदने के लिए कितना परम और पवित्र समय महाशुभ संयोग मानते हैं, तो यहाँ तो गुरुदेव आपको पूरे 2 महीने यानी 60 दिनों के भीतर दिव्य सौगात दे रहे हैं, जिसका शुभ शंखनाद इसी 18 तारीख से होने जा रहा है। इसका सबसे पहला और जोरदार प्रहार आपके संकटों पर होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई पुरानी बीमारी, शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव आपके अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, तो आप उस दलदल से सीधे बाहर निकल जाएंगे और आपका खुद का आभा मंडल इतना चुंबकीय और पॉजिटिव हो जाएगा कि आप जहां भी जाएंगे या आप जहां पर भी खड़े रहेंगे, लोग आपकी शख्सियत के कायल हो जाएंगे। इसके बाद आपके सिर पर बैठे बृहस्पति अपने दिव्य और अमृतमयी 5वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव यानी संतान और बुद्धि के घर को देखेंगे, जिससे संतान की तरक्की के बंद रास्ते तो खुलेंगे ही। जो लोग संतान सुख की आस लगाए बैठे थे या बच्चों के साथ करियर को लेकर वो परेशान थे, उनके करियर को लेकर उनको चिंता सता रही थी, उनकी सारी चिंताओं का अब परमानेंट द एंड होने वाला है। जो छात्र या जो लोग कंसल्टेंसी, लेखन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह गुरु की दृष्टि साक्षात ईश्वर का वरदान साबित होगी, क्योंकि इसे ज्योतिषी में प्रारब्ध का पुण्य कहा गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म आपकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ के दम पर जाग उठेंगे और आपको हाथों से सफलता का एक नया इतिहास लिख पाएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो अमृतमयी 7वीं दृष्टि के जो सीधे आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर पर पड़ रही है। चूंकि गुरु स्वयं विवाह के नैसर्गिक कारक है,
इसलिए जो लोग लंबे समय से शांति के बंधन में बंधना चाह रहे थे, उनके लिए भी अब इससे ज्यादा अनुकूल और भाग्यशाली समय कोई और हो ही नहीं सकता है, जहां आपको अपने मन मुताबिक जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट या कलह या अशांति आपकी चल रही थी, तो उसे दूर कर रिश्तों में दोबारा मिठास घोलने के लिए गुरुदेव की सिर्फ एक ही दृष्टि काफी है। वैसे तो यह शानदार अवसर 31 अक्टूबर तक बन रहा है, लेकिन पुष्य नक्षत्र वाले ये 60 दिन सबसे ज्यादा असरदार आपके लिए साबित होंगे। ज्योतिष के नजर से अगर हम देखें या उनके नियमों के हिसाब से हम देखते हैं, तो यह सप्तम भाव आपके व्यापार भी है और दशम से दशम होने के कारण आपके करियर का मुख्य आधार स्तंभ भी हो सकते हैं। इसलिए लग्न में बैठे गुरु या शनिदेव के नक्षत्र प्रभाव के मेल से आपके कार्य क्षेत्र में एक बड़ी सकारात्मक क्रांति आने वाली है। इस दौरान कोई बड़ी या मुनाफेदार बिजनेस डील फाइनल हो सकती है और जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें इन अगले 2 महीनों में मनचाही जगह या बेहतरीन जॉब मिलने के ऑफर मिल सकते हैं, जबकि मौजूदा नौकरी में कार्यरत लोगों के प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट और कार्यस्थल पर जबरदस्त मान सम्मान का तोहफा मिलेगा। चूंकि गुरु महाराज यानी कि नक्षत्र शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि देव के पास 2 राशियां हैं, पहला मकर है और दूसरा है कुंभ। ये 2 राशि मकर का फल तो आपने समझ ही लिया। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि की, जो आपने अष्टम भाव यानी आपके रुकावटों के घर में आती है। इसका मतलब यही है कि अगर अब तक आपके जीवन में सब कुछ सही होने के बाद कोई अनजाना डर, डिप्रेशन या मानसिक तनाव है या आपकी कोई गुप्त बाधाएं हैं, आपका रास्ता अगर रोक रही है, तो गुरुदेव शनि के नक्षत्र पर पैर रखते ही आपके जीवन में सारे अंधेरे को चौर कर सफलता की एक नई रोशनी बिखेर देंगे और सारी रुकावटें हवा हो जाएगी। इसके तुरंत बाद बृहस्पति देव अपनी दिव्य 9वीं दृष्टि से आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य स्थान को निहारेंगे, जहां कर्म फलदाता शनि देव पहले से ही विराजमान है और यहीं पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। मतलब शनिदेव गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे देव गुरु, मैं आपके घर मतलब यानी कि मीन राशि में बैठा हूँ। तो गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं कि शनिदेव, मैं भी तो 18 तारीख से अपने नक्षत्र में आ चुका हूँ और इस आपसी समझौते का सीधा और सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि को मिलने वाला है। परिणाम स्वरूप यदि शनि की धीमी चाल के कारण आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी या जी तोड़ मेहनत के बाद भी अंत में परिणाम शून्य आ रहा था, तो अब गुरुदेव की दिव्य दृष्टि उस विलंब और उस देरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी है, जो शनि के आलस्य और धीमेपन को अपनी रफ्तार से काट देंगे और आपकी रुकी हुई किस्मत बुलेट ट्रेन की तरह तेज दौड़ने लगेगी। इस दौरान ऑफिस में बॉस, सीनियर अधिकारी या पिता तुल्य लोगों के साथ आपके जो चल रहे सारे मतभेद थे, वो हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। और चूंकि नवम भाव यानी कि उच्च शिक्षा का भी है, इसलिए विद्यार्थियों को न सिर्फ अपनी बड़ी सफलताओं के द्वार खोलेंगे, बल्कि आम लोगों को भी जीवन जीने के एक नया तजुर्बा आएगा या कोई एक उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्ञान मिलेगा या आध्यात्मिक उनको चेतना हासिल हो सकती है, जिससे आपके परिवार और कार्य क्षेत्र के सारे महत्वपूर्ण काम गुरु शनि के संयुक्त आशीर्वाद से चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, शास्त्रों में यह कहा गया है कि काजल की कोठरी में केसो हु जतन करो, दाग लगे ही लागे। यानी जब गुरुदेव शनि के ग्रह और उनके प्रभाव में जाएंगे तो थोड़ा बहुत असर तो दिखेगा ही। इसलिए आपको बस एक छोटी सी सावधानी रखनी होगी कि आप अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल पर पूरा कंट्रोल रखिए, समय से खाएं और समय से पिए। चूंकि गुरु विस्तार के कारक है और वो आपके लग्न राशि यानी कि शरीर में बैठे हैं, तो वे आपके वजन या चर्बी बढ़ा सकते हैं। इससे बचने का आपका सीधा सा उपाय यही है कि आप खुद को आलस्य से दूर करें, नियमित योग करें, वॉक करें या जिमिंग करें, क्योंकि गुरु यदि भाग्य है तो शनि साक्षात कर्म और क्रिया है।
जैसे ही आप अपने शरीर को मेहनत और एक्टिविटी से भरपूर रखेंगे या एक्टिविटी में लगा देंगे तो कोई भी शारीरिक परेशानी आपके छू तक नहीं पाएगी और आपको स्वास्थ्य बेहद शानदार बना रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो एक सच्चे गुरु की सबसे बड़ी महिमा यह होती है कि वे अपने शिष्य के हिस्से सारे दुखों और सारे कष्टों को स्वयं हंसते हंसते झेल जाते हैं, लेकिन अपनी शरण में आए भक्त पर आज भी नहीं आने देते। और ठीक इसी वात्सल्य के साथ देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि पर विराजमान होकर आपके जीवन के तमाम संकटों को सोख लेंगे और बदले में आपको सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली की एक ऐसी असीम अनमोल सौगात दे के जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इस बेहद शुभ और चमत्कारी समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आप नियमित रूप से ओम ब्रह्म ब्रह्मस्पते नमः का जाप करें या फिर ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः का जाप करें। महामंत्र का मानसिक रूप से जाप करते रहिए, जिससे गुरुदेव की यह दिव्य ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो जाएगी। आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। आशा करती हूँ कि ग्रहों की इस महाघोषणा और समय के इस सुनहरे इशारे को आपने गहराई से समझा होगा। अगर आपको ज्योतिषी का यह तार्किक विश्लेषण पसंद आया हो और मेरी यह कोशिश आपके दिल को जरा सी भी छू गई हो तो इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। इस जानकारी से आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही सटीक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।